यूपी टेट उर्दू में सिफत से एक सवाल पूछे जाते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं MM अली आप लोगों के लिए यूपी टेट उर्दू की इस चौथी क्लास में सिफत को लेके हाजिर हुआ हूँ। सिफत क्या होता है, इससे मुताल्लिक सारी जानकारी आपको दी जाएगी और इससे रिलेटेड जितने भी सवालात पिछले साल इम्तिहानात में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग हल करेंगे। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले सिफत क्या होता है समझ लेते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। सिफत यानी जो किसी भी नाउन की विशेषता या क्वालिटी बताए वही सिफत होता है, यानी कि एडजेक्टिव होता है। इस्म की भलाई, बुराई, कैफियत, मिक़दार, हालत जो बताए वो सिफत होता है। जैसे मैं कहूँ हामिद होशियार लड़का है, तो होशियारी हामिद की ख़ुसूसियत क्या है, होशियारी है, तो ये होशियार आपका सिफत हो गया। ठीक है। मैं कहूँ कलीम बेईमान आदमी है, तो कलीम की ख़ुसूसियत चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो दोनों सिफत होगी। कलीम की ख़ुसूसियत क्या है, बेईमान है, तो बेईमान ये उसकी सिफत हो गई। ठीक है। तो दुआ खूबसूरत लड़की है, तो दुआ की ख़ुसूसियत क्या है, वो खूबसूरत है, तो यहाँ पे खूबसूरत सिफत हो गया। सिफत समझ में आ गया। अब मौसूफ़ क्या होता है, तो सिफत जिस चीज़ की विशेषता बताती है ना वो आपका मौसूफ़ होता है। ठीक है। विशेष से हिंदी में इसको बोलते हैं। जैसे दुआ खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरत तो ये सिफत हो गई, लेकिन दुआ जो है ये मौसूफ़ हो गई, यानी जिस इस्म की सिफत बताई जाए वो मौसूफ़ होता है। ठीक है। मौसूफ़ जिस इस्म की भलाई या बुराई ज़ाहिर हो उसे हम मौसूफ़ कहते हैं। ठीक है। अब सिफत की किस्मों की बात करें तो 5 किस्में होती हैं सिफत की। सिफत ज़ाती जिसको हम सिफत तफसीली भी कहते हैं। दूसरी किस्म सिफत निस्बती, तीसरी सिफत अददी, चौथी सिफत मिक़दारी और पाँचवीं है सिफत ज़मीरी। अब पांचों को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिफत ज़ाती यानी कि पर्सनल एडजेक्टिव की बात करें तो वह सिफत जो किसी चीज़ या शख्स की ज़ाती हालत को ज़ाहिर करती है ना, वही सिफत ज़ाती या सिफत तफसीली होती है। जैसे मैं कहूँ बहादुर लड़का, अच्छी किताब, होशियार उस्ताद, तो इन तीनों सेंटेंस में लड़का, किताब और उस्ताद की ज़ाती हालत ज़ाहिर हो रही है। लड़के की हालत ज़ाहिर हो रही है कि बहादुर है, किताब की स्थिति है कि वो अच्छी है, उस्ताद के बारे में पता चल रहा है कि वो होशियार है। तो ज़ाती चीज़ें पता चल रही है। ज़ाती हालत जिस से ज़ाहिर हो उस सिफत को सिफत ज़ाती या तफसीली कहते हैं। दूसरी किस्म है सिफत निस्बती। बहुत आसान है लेकिन बहुत अहम भी है, इसी से सवाल ज़्यादा बनते हैं। सिफत निस्बती वह अल्फाज हैं जिनका किसी दूसरी चीज़ से लगाव या निस्बत ज़ाहिर हो। ठीक है। जैसे मैं कहूँ जापानी टोपी, तो जो जापान है उससे निस्बत हो गई टोपी की, तो यहाँ पे जो जापानी लफ्ज़ हो गया ये सिफत निस्बती हो गया। मैं कहूँ कश्मीरी शाल, तो शाल का निस्बत कश्मीर से हो गया, इसलिए कश्मीरी जो है ये आपका हो गया कौन सी सिफत, सिफत निस्बती। तो सिफत निस्बती आपने समझ लिया होगा। ठीक है। कश्मीरी, ठीक है, लखनवी, ठीक है, लखनवी बिरयानी मशहूर है, हैदराबादी बिरयानी, तो ये हैदराबादी, लखनवी ये सिफत निस्बती की मिसाल हो गई। सिफत अददी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको कहते हैं। तो सिफत अददी वो सिफत है जिससे तादाद के बारे में पता चले। ठीक है। यानी किसी इस्म की तादाद जिससे पता चले वो सिफत सिफत अददी होती है। जैसे 2 आदमी, 5 आदमी, 1 दर्जन, इससे क्या पता चल रहा है, तादाद, गिनती, नंबर पता चल रहा है, तो ये सिफत अददी होगी। अब सिफत अददी जो होते हैं ना ये 2 किस्मों के होते हैं। ठीक है। सिफत अददी मुअय्यन और सिफत अददी गैर मुअय्यन, यानी कि जब किसी चीज़ की तादाद फिक्स हो, ठीक ठीक मालूम हो, तो उसे सिफत अददी मुअय्यन कहते हैं।
जैसे मैं कहूँ 5 आदमी, तो आदमी तो फिक्स हैं, 5 ही हैं, तो ये सिफत अददी मुअय्यन हो गया। मैं कहूँ 20 रुपए, तो 20 फिक्स है, लेकिन मैं इस तरह से कह दूँ कुछ आदमी, ठीक है। मैं कह दूँ कि चंद रुपए, तो ये तो आप इससे अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। मैं कुछ बोलूँगा तो आप 2 भी समझ सकते हैं, 4 भी, 50 भी। मैं चंद बोलूँगा तो आप 5 भी, 10 भी, 25 भी, कुछ भी समझ सकते हैं। तो जब नंबर फिक्स नहीं होता है ना, तो उसको सिफत अददी गैर मुअय्यन कहते हैं, ठीक है। वह सिफत जिससे किसी शय की तादाद ठीक ठीक मालूम न हो, जैसे चंद, कई पास, कम, कुछ, सब, कुल। अब कुल में कितने, तो इससे तादाद का तो नहीं पता चल रहा है, तो ये सिफत अददी गैर मुअय्यन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं सिफत मिक़दारी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसे कहा जाता है, तो सिफत मिक़दारी वो सिफत है जो किसी चीज़ की मिक़दार को ज़ाहिर करे, क्वांटिटी को ज़ाहिर करे। यानी सिफत मिक़दारी वो सिफत है जिसमें किसी इस्म की मिक़दार मालूम हो, जैसे 1 चम्मच चाय, बहुत धन, थोड़ी रकम, ठीक है। तो अब 1 चम्मच ये मिक़दार है, बहुत ये भी एक मिक़दार है, थोड़ा ये भी मिक़दार है, ठीक है। तो मिक़दारी आपने सिफत समझ ली। अब सिफत ज़मीरी की बात करें, तो सिफत ज़मीरी वो अल्फाज हैं जो सिफत का काम करते हैं, ठीक है। वह अल्फाज जो सिफत का काम करें वो सिफत ज़मीरी। जैसे यह शख्स मेरा दोस्त है, तो ये जो है ये सिफत ज़मीरी है, ठीक है। वह किताब मेरी है, कौन जाना चाहता है, तो इन तीनों सेंटेंस में यह, वह, कौन, ये तीनों अल्फाज सिफत ज़मीरी हैं, ठीक है। अब इससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात जो कि सीटेट, यूपीटेट और दूसरे मौलिक मलियाती इम्तिहानात में पूछे गए हैं, उनको देख लीजिए। पहला सवाल की दर्ज झेल कि किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं आए हैं। पहला है नाक बड़ा जहरीला सांप है। अब बताइए नाक की विशेषता इसमें बताई जा रही है कि नहीं, खुसूसियत बताई जा रही है कि नहीं, कि नाक क्या है, जहरीला। तो ये जो जहरीला, ये तो सिफत का लफ्ज़ हो गया, ये जवाब नहीं होगा। दिल्ली खूबसूरत शहर है, तो यहाँ पे दिल्ली की खुसूसियत है कि वो खूबसूरत है, तो इसमें भी सिफत का लफ्ज़ आ गया, ये जवाब नहीं होगा। बर्फीली हवाएं, कैसी हवाएं, बर्फीली, तो हवा की ये कैफियत और ख़ुसूसियत है कि वो बर्फीली है, तो ये बर्फीली लफ्ज़ भी इसमें आ गया जो कि सिफत का। लेकिन आदमी आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इसमें सिफत का लफ्ज़ नहीं है, तो सी हमारा जवाब होगा। सिफत की कितनी किस्में हैं, 5 किस्में अभी मैंने बताई। जो इसमें किसी चीज़ की सिफत बताए, कैफियत बताए, मिक़दार बताए, हालत बताए, अच्छाई या बुराई बताए, वही तो होती है सिफत। तो ये 1 लाइनर है, इसको याद कर लीजिएगा। दर्ज अल्फाज में सिफत निस्बती तलाश कीजिए, ठीक है। चलिए, 3 लड़के, 5 सेर घी, खूबसूरत परिंदा, कश्मीरी साल। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सिफत की कोई ना कोई किस्म है, सब आपको पहचानना है। पहले सिफत निस्बती क्या है, तो शाल की निस्बत कश्मीर से दी जा रही है, तो कश्मीरी साल इसमें सिफत निस्बती है। 5 सेर घी, इसमें जो आपका सिफत है वो कौन है, सिफत मिक़दारी है। सिफत अददी किसमें, 3 लड़के, ये सिफत अददी है। खूबसूरत परिंदा, ये आपका सिफत ज़ाती है, ठीक है। तो सिफत की सभी किस्में ऑप्शन के ज़रिए आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। ऊंचा दरख्त में ऊंचा क्या है, फ़ाइल, इस्म, ज़मीर या फिर सिफत। तो ऊंचा दरख्त में ऊंचा जो है वो आपका सिफत है, और जो दरख्त है वो क्या है, दरख्त क्या है, ये आपका मौसूफ है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी खुसूसियत बताई जाए, वो मौसूफ कहलाता है। जिसके ज़रिए किसी चीज़ या शख्स की अंदरूनी या बहरूनी कैफियत ज़ाहिर हो, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अंदरूनी या बहरूनी कैफियत ज़ाहिर हो तो उसको हम लोग सिफत ज़ाती कहते हैं।
जिस सिफत से गिनती या आदत जाहिर हो उसको हम क्या कहते हैं, सिफत अददी कहते हैं। आसान से सवालात हैं लेकिन ये सभी सवालात पूछेंगे। देखिए ये सवाल पूछा गया है आपका टीजीटी में, उत्तर प्रदेश टीजीटी में ये सवाल पूछा गया है कि 4 सेर घी यह सिफत की कौन सी किस्म है। सिफत ज़मीरी है, सिफत मकदारी है, सिफत अददी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 सेर घी, ये 4 सेर ये मकदार को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो 4 सेर घी ये सिफत मकदारी है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। छोटी सी वीडियो 10 मिनट में मैंने आपको सिफत और उससे मुतल्लिक सभी अहम जानकारी दे दी। बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं। जहाँ से सवाल बनते हैं वो सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको 1 नंबर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग उर्दू ग्रामर के किसी एक और अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे।